हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है, राम आस्क्स द लेबर टू टेक अ वेल अप टू डेप्थ ऑफ 10 मीटर. Labor charges rupees 150 for the first meter and increases rupees 50 for each subsequent meters. As labor was uneducated, he claims rupees 550 for the whole work. How much money did Ram will save if he agrees with 550? Find the arithmetic sequence and the sixth term of the sequence. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो हम इसको देखो किस तरीके से करेंगे कि उस राम उससे लेबर से कहता है कि तुम 10 मीटर का गड्ढा खोदो, यानी गड्ढा आपका 10 मीटर का खोदना है टोटल. वो 1 मीटर का जो चार्ज करता है वो 150 रुपये चार्ज करता है. हर बढ़ते हुए मीटर के साथ वो 50 रुपये ऐड कर देगा. जब वो टोटल 10 मीटर का गड्ढा खोदेगा, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, ए की वैल्यू 150 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस आपका 50 हो गया. तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर गड्ढा खोदने में जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूले से. यहाँ पर 150 हो गया, n की वैल्यू 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 50 का. यहाँ पर 150 प्लस 9 इंटू 50, ये हो जाएगा 150 प्लस 9 4 45, ये आ गया 600 रुपीज़ हुआ. लेकिन लेबर उससे कहता है मुझे 550 रुपीज़ दे दीजिए, क्योंकि लेबर पढ़ा लिखा नहीं है. तो राम की जो सेविंग आएगी, क्योंकि लेबर ने उससे 550 मांगे तो राम की सेविंग आ जाएगी, इसमें से आप 550 को माइनस कर दीजिए, तो राम के 50 रुपये बच गए. अब इसी क्वेश्चन में आपका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस. आप सीक्वेंस निकालिए. तो अगर हम इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस निकालते हैं तो अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, 80. फर्स्ट टर्म आपका हो गया 150, सेकेंड टर्म 50 ऐड कर दीजिए 200, फिर ऐड कर दीजिए तो 250 की आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस तैयार हो गई. आपके बाद इसके बाद पूछा गया है कि सिक्स्थ टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा. तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको पता है ये 150 हो जाएगा. n की जगह आपकी सिक्स्थ टर्म माइनस 1 इंटू 50. नाउ यू कैन डू वेरी इजीली विद दिस क्वेश्चन. Case study questions are very simple, but you have to understand what you have to do in that question. So now we add up 0, 0 and 400. So in this way this question can be solved. Now second question, case based study question जो है, suppose there are 2 windows in a house. A window of the house is at the height of 1.5 meter above the ground and other windows 3 meter vertically above the lower window. Anil and Sanjeev are sitting in these 2 windows. At an instant, the angle of elevation of balloon from these windows are 45 and 30 degree. Now at any instant, the angles of elevation we found that 45 degree and 30 degree. So we can see that 45 degree is for the Anil, who is sitting at the height of 1.5 meter, and 30 degrees for the Sanjeev, who is sitting at the 3 meters. Now find the height of the balloon from the ground among Anil and Sanjeev, who is more closer to the balloon. We have to find all of these things in the question. Now let's start. For example, these are the 2 windows. Okay. And first window is at the height of 1.5 meter. And the second window is at the height of 3 meter. That means height from here to here, this is 3 meter. And let for example balloon is here. Okay. One person is sitting over here, other person is sitting over here, and this is the window of the house. And 45 degrees for the Anil. That means Anil is sitting over here and Sanjeev is sitting over here. There are 2 persons. This is 45 डिग्री एंगल, विच इज यहाँ से वो बलून देखता है कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बलून देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. इसमें जब भी याद रखना है डिप्रेशन वाला एंगल जब होता है, ठीक है, तो ये जो ऊपर की साइड कम एंगल होता है ये 30 डिग्री होता है. ठीक, मान लो ये बलून की हाइट h है, तो हमें ये बलून की हाइट निकालनी है कि ये बलून यहाँ से जमीन से कितनी ऊपर है. What is the height of the balloon from the ground? जमीन से कितने ऊपर. तो यहाँ पर अगर हम नाम डाल देते हैं, let it be A, B, C, D, E. ठीक है. तो हम अगर पहला ट्राइंगल लेंगे
इन ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाला देखिए, ठीक, ये डिस्टेंस अगर हम डी ले लेते हैं तो ये भी डी हो जाएगा, मतलब सारे डिस्टेंस डी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका एक ट्राइंगल, अगर राइट ट्राइंगल ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा, तो h अपॉन एक्स इज इक्वल टू एंगल कितना है, tan 30 डिग्री। इसी तरीके से इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल क्या लोगे, ए डी ई, ए डी ई, यहाँ पर हाइट आपकी क्या हो जाएगी, h+3 और ये आपका x हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ओके, नाउ इट बिकम्स h+3 अपॉन x tan 45 डिग्री 1, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू h+3, ये वैल्यू x की होगी। हमें हाइट निकालनी तो हम x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। सो वी राइट द वैल्यू ऑफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. Put value of x in equation number 1. h upon h+3 is equal to tan 30 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन बन गई। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती 1/√3, तो h अपॉन h+3 इज इक्वल टू 1/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला हाइट आएगा, हमको टोटल हाइट भी निकालनी है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, h अपॉन h+3 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h√3 इज इक्वल टू h+3, आपका h इधर कॉमन आ गया, √3 - 1 इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 3 अपॉन √3 - 1, नीचे कभी रूट नहीं रहता तो हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, √3 + 1 इंटू √3 + 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू √3 + 1, ये सॉल्व करोगे तो 3 - 1, 3 - 1 हो जाएगा 2, 3 अपॉन 2, √3 की वैल्यू 1.732 + 1, यानी 1.5 इंटू 1.732 + 1। इसको आप सॉल्व करो, फिर आप इसको सॉल्व करके हाइट ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए ये 3 और 1.5, मतलब टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, टोटल हाइट ऑफ बलून आपको 1.5, 3 और ये जो वैल्यू आएगी सबको जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगी 2.732, ठीक है। ये आप पूरा ऐड कर देंगे तो आपका टोटल हाइट ऑफ बलून आएगा। यहाँ पर इसी में एक क्वेश्चन और है कि कौन बलून के ज्यादा पास बैठा है, तो जिसका एंगल कम होता है ना वो बलून के ज्यादा पास है, तो संजीव इज मोर क्लोजर टू द बलून। सो दिस इज द केस बेस्ड क्वेश्चन, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। Now another question, a ground is in the shape of a triangle. ये जो ट्राइंगल बना है कि मान लीजिए ग्राउंड है जिसकी शेप राइट ट्राइंगल है, इसमें ए बी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 80 मीटर है। अब इस ग्राउंड के बीच में एक सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस की आर है, तो हमें ए पी की वैल्यू जो दी हुई है वो एक्स मीटर दी गई है। ये हमसे कहा जा रहा है ए पी की वैल्यू एक्स मीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्यू सी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स and find the numerical value of AR and BR. So this is another question. Now we have to solve this. यहाँ पर ये पूरा 60 मीटर दिया, ये पूरा 80 दिया हुआ है, ये हमको x दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस AC की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप, दैट मीन्स AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। यहाँ पर आप रखोगे 60 का स्क्वायर + 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC²। 3600 6400 इज इक्वल टू AC²। वी हैव दिस AC²। सो वैल्यू ऑफ AC बिकम्स 100 मीटर। ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100।
ये अगर x है, ये वैल्यू अगर x है, तो नीचे वाली जो बची हुई वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी मेरी 100 माइनस एक्स। ठीक है, PC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एक्स, बिकॉज AC इज इक्वल टू AP प्लस PC। AC आपकी पूरी पूरी 100 है, AP आपको x दिया हुआ है, आपको PC निकालना है, तो PC का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब आपको BQ और CQ निकालना है, BQ और CQ ये दोनों, तो ये 100 माइनस एक्स है, तो ये भी 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि C से टेंजेंट जा रहा है सर्कल के ऊपर। नाउ PC इज इक्वल टू CQ as both are tangents, as both are tangents. So value of CQ is also equal to 100 minus x. It is clear? इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए CQ की वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई 100 माइनस एक्स। अब हमें ये BQ निकालना है, ये पूरा आपको 80 दिया हुआ है, ये 100 माइनस एक्स है, तो ये भी 100 माइनस एक्स हो गई, है ना। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? BQ प्लस CQ, तो BC का वैल्यू 80 दिया हुआ है, BQ का वैल्यू निकालना है, CQ का वैल्यू हो गया 100 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू BQ, ये आ गया आपका, ये माइनस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू BQ, इस तरीके से ये आ रहा है। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए AB की वैल्यू हो जाएगी AR प्लस RB, AB की वैल्यू है 60, AR की वैल्यू x, ये हो गई RB, और RB की वैल्यू BQ की वैल्यू बराबर होती है, यानी RB की वैल्यू आ गई 60 माइनस एक्स, और BQ की वैल्यू ये आ गई। तो दोनों हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि RB और BQ दोनों टेंजेंट हैं, इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस एक्स, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो अगर ये 40 है तो ये 20 आ जाएगी, क्योंकि 40 20 60, और यहाँ पर ये भी 20 आ जाएगी, तो ये 80 में से 20 गया, तो ये कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो ये सही है, x माइनस 20 ही लिख देंगे यहाँ पर। तो अगर नहीं, x माइनस 20 है ना ये, तो it is all right. 40 minus 20, It is right, ma'am. right? So in this way this question can be solved.